नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद है सफीदों में और जैसा कि आप सबको पता है, कल शाम को बीजेपी ने एमएलए उम्मीदवारों को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और लिस्ट जारी होने के बाद सफीदों में कहीं ना कहीं मायूसी का माहौल है। सफीदों के जो लोग हैं, सफीदों की जो जनता है, वो नाखुश दिखाई दे रही है और पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। सबकी जुबान पर एक ही बात है और वो ये है कि बाहरी कैंडिडेट को जो टिकट मिल गई है, इससे सफीदों की जनता बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही है। और जो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता है या फिर पदाधिकारी है बीजेपी में, या फिर बात करें नेता है, वो सब ही नाखुश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही कालवा गांव से पवन कुंडू, जो कि बीजेपी पार्टी में काफी समय से हैं, कार्यकर्ता है, वो भी नाखुश हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट यानी दादा गौतम को जो टिकट दी है, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। मौके पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। काफी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बैठे हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अपनी राय भी आप दे सकते हैं कि क्या आप लोग खुश हैं ये टिकट मिलने से या फिर नहीं है। तो लगातार वीडियो को शेयर भी करते रहें और कमेंट में भी अपनी राय डालते रहें। अमन जी नमस्कार। नमस्कार जी। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, सफीदों में बाहर से कैंडिडेट दादा गौतम को टिकट मिल गई है, आपकी राय बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जो YouTube पे, सोशल मीडिया पे जो आप सभी के दर्शक जुड़े हुए हैं, मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो देख रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो पिछले 5 वर्षों से सभी लोगों के कार्य कर रहे थे, सुख में दुख में, जो सभी के साथ जुड़े हुए थे, जो उनकी अनदेखी की गई है, ये मतलब भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा। और इस टिकट को जल्दी से जल्दी बदला जाए तो ठीक है, नहीं तो जमानत जब्त होगी। जी, बीजेपी के इतने नेता हैं जो इतने वर्षों से सफेदों में काम कर रहे हैं और पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, कुछ लोग तैयारी भी कर रहे थे, क्या ऐसा कोई भी सक्षम नेता बीजेपी को दिखाई नहीं दिया कि बाहर के कैंडिडेट को टिकट देनी पड़ी? देखिए, जो 5 विधानसभा क्षेत्र जिनके अंदर हैं, सबसे ज्यादा अगर आप लिस्ट देखोगे, जो मिनिस्टर पे कार्य कर रहे हैं, सफेदों के अंदर ही थे। जितने सफेदों के अंदर नेता हैं, पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं, और सभी जातियों से हैं। और बहुत कुछ तो ऐसे हैं, जैसे राजू मोर है, उन्होंने उस टाइम चुनाव लड़ा था जब भारतीय जनता पार्टी को कोई ये भी नहीं जानता था कि भाई मतलब कमल का फूल का निशान क्या है, और काफी अच्छी वोट उस टाइम पे उन्होंने ली थी। और जो संघ से भी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, जसवीर देशवाल पूर्व विधायक थे, उन्होंने विधायक रहते हुए अगला चुनाव नहीं लड़ा था, कोई पार्टी की बगावत नहीं की। मतलब काफी सारे नेता हैं जिनको नहीं समझा पार्टी ने और एक बाहरी कैंडिडेट उतार के यहाँ पे इस तरह भेजा है। इसलिए मेरे हिसाब से तो जितने भी हमारे साथी हैं, सभी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। आप इस चीज की सभी से राय भी ले सकते हो। आप भी तो बीजेपी में थे। बीजेपी के कितने लोग हैं जो अब छोड़ करके कांग्रेस की ओर जाएंगे या अन्य दलों की ओर जाएंगे? देखिए, कांग्रेस या अन्य दल की तो अभी कह नहीं सकते। अभी तक तो इस सीट का विरोध ही है कि भी हम जो कैंडिडेट उतारा है इसका विरोध कर रहे हैं। अगर पार्टी इस कैंडिडेट को नहीं बदलती है तो बहुत जल्द ही इसके बारे में भी फैसला लेंगे, किसकी सपोर्ट करनी है, किसका। लेकिन इस प्रत्याशी का सभी 36 जाति में और सभी जितने भी वर्कर हैं, सभी में रोष है। कोई भी इसको पसंद नहीं करता। यहाँ से किसी को भी चेहरा बना के भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती, सभी उसका दिल की गहराइयों से, दिल से मेहनत करके दिन रात उसका साथ देते। लेकिन इस तरह नारनौल से यहाँ प्रत्याशी उतरना, क्या हमारे यहाँ प्रत्याशियों की कमी थी? युवा से लेके और हर जात से लेके, बिजनेसमैन से लेके और पूर्व विधायक जितने भी देखोगे आप बीजेपी के अंदर ही हैं, सभी टिकटार्थी थे, किसी को भी टिकट दे सकते थे। बच्चन सिंह आर्य और जसवीर देशवाल नहीं, अभी तो देखो इसका विरोध है, उसके बाद इसका मूड होता है, कौन कहाँ जाता है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन अभी तक तो ये है कि 20 टिकट को बदलो, नहीं बदलेंगे तो देखते हैं कौन मैदान में आता है, कौन ठीक रहेगा, कौन गलत रहेगा। ये तो समय के ऊपर अभी 2-3 दिन में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। सुभाष गांगुली और आपने जो है राजनीति इकट्ठा शुरू की थी, आज बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं रहा सफेदों में कहा जाए तो। अगर टिकट दादा गौतम को दी जाती है तो क्या सीट निकाल पाएंगे? नहीं, मैं उस टाइम सुभाष गांगुली हल्का प्रधान थे, इंडियन नेशनल लोकदल में युवा का प्रधान था और सुभाष गांगुली जी के साथ मैंने कार्य किया। अच्छे व्यक्ति हैं, पार्टी की विचारधारा होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया। अब देखते हैं पार्टी क्या फैसला लेती है, इस कैंडिडेट का विरोध किया जाएगा। जी, सफेदों की जनता जो कि नाखुश है, नाराज है, कल रात से सब मायूस है, उनको क्या कहोगे? आप अगर
10,000 20,000 तक भी अगर किसी का मान लो किसी बाइक लोगे आप घूमो गाँव में घूमो, मैं नहीं मानता कि उनमें से 100 आदमी भी इस चीज से खुश हैं तो ये टिकट दी गई है कि ये ठीक किया गया है। इसका विरोध होगा और 1000% जमानत जब्त होगी। अब ये पार्टी को देखना है अपना फैसला बदलती है या नहीं बदलती है। जी धन्यवाद पवन जी। जी अपना शुभ नाम बताएं। मेरा मुकेश कुमार, कहाँ से हैं आप? गांव कलवा से। जी आपका गांव काफी बड़ा गांव है, 36 बिरादरी का गांव। आपके गांव में लोग खुश हैं दादा गौतम के आने से? कोई खुश नहीं चाहिए, एक आदमी नहीं खुश। तो अब आपको क्या लगता है क्या रहने वाला है बीजेपी का? बीजेपी का बारे में मेरा जी, मैं तो हूँ जेजेपी का, अब जेजेपी की। हाँ जी। जी तो आप जेजेपी के, और ऐसे में बीजेपी ने जो ये बाहरी का उम्मीदवार सफीदों में उतारा है, इसके बारे में क्या राय है? इसके बारे में तो नहीं है जी, दादा को तुम तो वैसे फैल हो लिया अपने विचारों से, अपनी बोली थे वो कुछ और बोलते हैं, ये हमारे उसने तो बुढ़ापा लिया उसने। आपका क्या नाम है जी? हमारा सुरेंद्र जी कालवा गांव से आप भी? कालवा गाँव जी आपकी क्या राय है बाहरी उम्मीदवार को लेकर? हम बाहरी उम्मीदवार से बहुत नाराज हैं। हमारे यहाँ दबंग बहुत से नेता हैं, वो कार्यकर्ता कर रहे हैं 5 साल से 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं को क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया गया? हम इसके खिलाफ हैं। जी तो और भी गांव के लोग हमारे साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं काफी। कौन से गांव से होती? कालवा से होती। आप बताएं आपकी क्या राय है? बीजेपी के इस फैसले से नाराज है। नाराज हो जी। हाँ जी आप कौन से गांव से हो? मेरा खेड़ा गाँव जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पक्ष में भी हमारा ही और विपक्ष में भी हमारा ही है। जी जी हाँ जी आप कौन से गांव से हो? खेड़ा मंडी से। पिल्लू खेड़ा मंडी एक काफी कस्बा है, पता नहीं कितने गांव के लोग वहाँ रहते हैं। जी जी तो पिल्लू खेड़ा में कितने लोग खुश हैं बीजेपी के इस कैंडिडेट से? पिल्लू खेड़ा में जी क्या जी पूरा सीधो हल्का ही ना खुश है इस फैसले से। बीजेपी सरकार ने ये तानाशाही वाला काम कर दिया है। जो भी टिकट इनको उम्मीदवार को मिली है, ये 12 हल्के में टिकट दे रहे हैं सभी दो हल्के लिए। इस हल्के की उस बंदे को नॉलेज भी नहीं है, तो काम कैसे करेगा? जी नहीं आप एक चीज देखो ना, इसमें एक छोटी सी मान लो हम इकट्ठे हुए हैं 20 स्पीडों के अंदर ही मान लो बैठे हैं, जैसे बागड़ू से है, प्रॉपर स्पीडों से है, और हमारे जितने युवा साथी हैं सारे हर मतलब जात से सारे, तो यहाँ देखोगे आप इतने युवा हैं, इन युवाओं में इतना रोष है इस टिकट से, तो इसके आधार पे आप देखो कि मतलब कितना पब्लिक के अंदर गुस्सा होगा इस टिकट से जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है। जातीय तौर पे बात कर लेते हैं। गौतम जी पंडित बिरादरी से हैं, तो क्या लगता है ब्राह्मण भी उनके सपोर्ट में नहीं है? नहीं आप एक बात बताओ ना, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ब्राह्मण चारा स्पीडों के अंदर नहीं था? अभी जो हरिद्वार से आके ओम प्रकाश जिंदगी ने उस दिन से इतनी पैरवी कर रहे हैं, लुधियाना से भी मतलब सैकड़ों ब्राह्मण नेता हमारे यहाँ थे, सुरेश कोशी का सभी यहाँ उस दिन से मेहनत कर रहे हैं। किसी को भी हल्का स्पीडों से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती, उसका कोई विरोध नहीं था। लेकिन एक बाहरी चेहरा ये लोगों को स्वीकार्य नहीं। 1991 में जब गौतम ने चुनाव लड़ा तो 1500 वोट आई थी, और उसके बाद कांग्रेस की लहर थी, कर्मवीर सैनी को टिकट मिली, उसका भी क्या असर हुआ था। 1987 में देवीलाल की इतनी तगड़ी लहर थी कि वो मतलब वो 87 सीटें उस टाइम आई थी, उस टाइम भी यहाँ पे मतलब लोगों ने निर्दलीय को बना दिया था, उस लहर में भी कैंडिडेट को हराने का काम किया था, सुरजूल को जिताने का काम है। पवन जी, ये जो आजाद उम्मीदवार खड़े हुए उनका भविष्य क्या रहने वाला? क्या सरदूल की याद फिर से ताजा की जाएगी या फिर? देखो इकट्ठे होकर अगर पूरी जो बीजेपी की जो टीम है अगर वो एक प्रत्याशी को उतारती है, उसके बाद क्या फैसला होता है वहीं से निर्भर करेगा कि आजाद प्रत्याशी कौन आएगा, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर सभी इकट्ठे होकर एक अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारते हैं तो इसके बारे में भी मतलब लोग सोचेंगे और वोट देने के लिए इकट्ठे होंगे। 1991 में भी बच्चन सिंह आर्य ने दादा गौतम को हराया था, उस टाइम वो मंत्री बने थे और दादा गौतम जो है यहाँ से आर का मुंह देखना पड़ा था। क्या अब की बार उससे ज्यादा स्थिति खराब होने वाली है? देखिए वो उस टाइम के समीकरण अलग थे, उसके बाद तो जो मतलब युवा मतदाता हैं उस टाइम के हालात अलग होते थे, अब वो माहौल नहीं है। अब हर जो युवा होता है वो समझा के अगर बड़ों सबके अपने मतलब फैसला लेता है, उस टाइम इतने नेता नहीं थे, अब समीकरण अलग होगा, देखते हैं उसके बाद क्या फैसला लेते हैं। शुभ नाम बताए, कहाँ से? सुखदेव सिंह जी, मैं स्पीडों से ही हूँ। जी जी 1500 वोट बताई पवन जी ने पहले चुनाव लड़ने पे आई थी गौतम जी के, अब की बार क्या लगता है कितनी आएंगी? अब की बार कुछ कह नहीं सकते जी, 1500 वोटों से तो हम नहीं कह सकते, और बाकी बाहर के कैंडिडेट से हम भी नाराज हैं, इसका विरोध करेंगे हम, करेंगे।
अगर बीजेपी अपना फैसला नहीं बदलती है तो क्या रहने वाला है? तो इसका हम विरोध ही करेंगे जी, अपना जो भी होगा वो देखेंगे। कौन से गांव से हो आप? बागरू गाँव से। जी, क्या आप खुश हैं इस कैंडिडेट के नहीं आने से? मैडम जी, हम बिल्कुल खुश नहीं है और इस कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी बिल्कुल। 1500 वोट आई हुई, आपकी बार क्या लगता है कितनी आएंगी? इनका 15 भी नहीं आती है मैडम। आप कौन से गाँव से? बागरू से हूँ। जी जी, आप बताएं। ऐसी से है मैम ये। आप ऐसी से हैं? हाँ जी, हाँ जी। इससे बिल्कुल नाराज है स्पीडो की पब्लिक, क्योंकि यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं मिला क्या बीजेपी का। यहाँ बहुत कैंडिडेट थे लेकिन बच्चन सिंह था, जसवीर देसवाल था, और भी कैंडिडेट बहुत थे, लेकिन इससे सभी नाखुश हैं। आप बताएं फिर राय। तो देखिए यहाँ पर कितने गांव से लोग हैं, काड़वा गांव से, बागड़ू गांव से, प्रॉपर सफीदों से 36 बिरादरी यहाँ पर बैठी हुई है और कोई भी अभी यहाँ पर खुश दिखाई नहीं दे रहा है। और एक हमारे साथ युवा भी जुड़ चुके हैं लाइव में, एक बार बात कर लेते हैं जी। मैं खुद ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ। ये जो दादा गौतम जिसके टिकट दिए बहुत गलत दिए है। क्या सफीदो हल्के में बीजेपी में इतने बैरी कैंडिडेट हैं, वो नहीं थे, वो ठीक नहीं थे क्या? जितनी बार से कैंडिडेट ला के यहाँ पे उतारा है सफीदो हल्के में, जी, तो ये कितना गलत है। आप खुद शर्मा यानी पंडित परिवार से बिलोंग करते हैं, क्या पंडित भी कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं था? नहीं, पंडित खुद हमारे गांव से राजवीर शर्मा है और ये गंगोली से है, खुद है मतलब पंडित सफीदो हल्के से, तो उनको भी दे सकते थे। तो आप इस फैसले से नाखुश हैं? जी जी, कौन सा गाँव, क्या नाम है? सुनीत शर्मा नाम है। जी शर्मा जी, आपकी बिरादरी से एक कैंडिडेट बाहर से आ चुके हैं सफीदों में, क्या कहना है? चाहे बाहर से अगर पंडित से अगर बाहर ही होगा तो उसमें चाहे पंडित हो चाहे कोई भी हो, वो हमारे हल्के की क्या सोचेगा? जब वो खुद के अपने हल्के की सोचेगा। पहले वो नारायण हल्के से बना हुआ है, हमारे हल्के वो इसका यहाँ पे उसका कोई मकान नहीं है। हम मान लो कोई समस्या होगी, हमारे लोग नारायण जाएंगे क्या? बिल्कुल। तो मुझे नहीं लग रहा कि सफीदों में कोई भी किसी भी बिरादरी से, किसी भी गांव से, किसी भी वर्ग का लोग खुश है, चाहे वो उम्र की बात करें, किसी भी एज ग्रुप के कोई भी व्यक्ति खुश दिखाई नहीं दे रहा है। और पुरजोर विरोध अभी बीजेपी के इस उम्मीदवार का चल रहा है। देखने वाली बात ये रहती है कि क्या ये फैसला बीजेपी बदल लेती है, और अगर नहीं बदलती है तो जिस प्रकार के हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। और जैसा कि सफीदों के इतिहास में आज तक कमल नहीं खिल पाया है, इस बार भी यहाँ से कमल नहीं खिल पाएगा। और तो मैंने जब्त होगी 500 वोट भी नहीं आती इसकी। क्या लगता है बीजेपी का वजूद ही खत्म हो जाएगा सफीदों से? हाँ, बीजेपी जमा साफ हो गया होगी। बोलना चाहूँगा जी जी, जो ये फैसले है ना, जो बगैर पब्लिक उसके सर्वे के ये ले रहे हैं, एक तरफ तो बोल रहे हैं कि भाई सर्वे करवाया जा रहा है बड़ी बड़ी एजेंसियों से, तो इसमें तो हमें तो लगता ही नहीं सर्वे क्या, इसमें तो एक लोकल जो राय है, जो धारणा लोगों की, वो भी नहीं देखी जा रही है जिस तरह से टिकट दे रहे हैं। और ऐसे अनदेखी करेंगे ना कार्यकर्ताओं की, तो ऐसे पार्टी के लिए बहुत बुरा टाइम आने वाला है। और आज जो युवा साथी जो हम बैठे इकट्ठे हुए हैं, सारे सोच समझ के और एक तरफा इकट्ठा फैसला लेंगे अगर पार्टी पे ना सोचे। क्या सफीदों में इतने नेता हैं बीजेपी के, क्या बीजेपी सरकार जो है किसी के ऊपर विश्वास नहीं जताया इन्होंने? देखिए, इस चीज का तो अब इसमें मनोहर लाल खट्टर की किसकी चलिए जिसने फैसला लिया है, तो ये तो सीधी दिखती बात है, बहुत गलत फैसला है। और नेता तो मैंने पहले भी बताया था कि जितने स्पीडों में नेता थे, इतने तो पूरी जींद डिस्ट्रिक्ट में जो 4 विधानसभा क्षेत्र है उनमें भी नहीं है, तो स्पीडों के अंदर थे। किस तरह देखी गई, क्यों की गई, ये तो पार्टी जाने। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भविष्य तय हो गया है यहाँ आज इस मौके पर चर्चा से, और इस चर्चा में लोगों ने अपना मन जो है, अपनी राय जो है वो क्लियर कर दी है, साफ कर दी है। जो भी लोग सफीदों के फैसला लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिला। आप लोगों का क्या फैसला है, आप लोगों की क्या राय है, ये भी हम जानना चाहते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और आप लोग क्या फैसला लेंगे इस इलेक्शन में वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर। जय हिंद, जय भारत। जितने भाई है ना, ये लिंक लेके शेयर और लाइक